गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक है, अच्छे से स्वस्थ सुरक्षित घर में हैं और अपने बड़ों का कहना मान रहे हैं, है ना? उनका कहना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? सब जने कहते हैं बच्चे पढ़ाई नहीं करते, हम तो कहते हैं बच्चे अच्छे बच्चे हैं हमारे, तो पढ़ाई भी करेंगे, है ना? तो पढ़ाई करते हैं हम, ठीक है, और अच्छे बच्चे बनते हैं हम, ठीक है ना? तो बच्चों एवरीडे पढ़ाई भी करनी चाहिए और लर्न भी। तो आज हम देखो हमने जो है चैप्टर जो है चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट कर दिया, यानी 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रेरक व्यक्तित्व। प्रेरक व्यक्तित्व कौन है, क्या है, इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले हम जो है ये शब्दार्थ देखेंगे। बच्चों देखो, पाखंड का मतलब था ढोंग, पाखंड यानी ढोंग, क्रुद्ध यानी कुपित, अपराध यानी अपराध करने वाला, दुष्टता यानी पाजीपन, श्रेष्ठता यानी महानता, बड़प्पन, सेवा भाव सेवा करने का भाव, आलोचना यानी किसी की निंदा करना, असमंजस यानी दुविधा, और नतमस्तक यानी नतमस्तक का मतलब है सिर झुकाए हुए, सिर झुकाए हुए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको प्रेरक व्यक्तित्व में आपको 3 जनों की जो महान व्यक्ति थे, तीनों ही, उन तीनों के बारे में बताती हूँ कि उनसे हमें क्या मिली, प्रेरणा मिली। क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। बच्चों व्यक्ति चाहे हमारे लिए कितना भी कोई दूसरा बुरा करे, लेकिन हमें जो है उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम भी बुरा करेंगे तो फिर क्या मतलब? तो इसलिए हमें कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए, क्योंकि बुराई अगर कोई होती है तो हम बुराई से किसी को नहीं जी सकते, अच्छाई से जी सकते हैं। तो अगर कोई बुरा व्यक्ति है और हम उनके साथ अच्छा करेंगे तो फिर वो भी एक दिन जरूर हमारी अच्छाई को पहचानेगा और स्वयं भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। काय की? आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे वो मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर अपराधी थे। जो मूर्ति पूजा करते थे या दिखावा करते थे, पाखंडी थे, ऐसे लोगों से वो क्या करते थे? उनके विरोधी थे। तो अपने सही विचार, अपने यही विचार भी लोगों को भी देते थे कि हमें जो दिखावा नहीं करना चाहिए, जो भी काम करें वो हमें मन से करना चाहिए। जो वो देखते थे कि जो लोग जब वो कहते थे ना कि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, या पाखंडी लोग हैं, दिखावा करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो लोग मूर्तियों को बेचकर पैसा कमाते थे वो लोग इनके विरोधी हो गए, इनसे क्रुद्ध हो गए, गुस्सा हो गए। तो जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचते थे और परिवार का पैसा लेकर परिवार का खर्चा चलाते थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये दयानंद सरस्वती जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो है, हम जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो लोगों को वो भड़काते हैं। तो उनका मानना ऐसा था, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं था। वे लोग स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए, गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, और वे हमेशा किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुंचाने की बात सोचते थे। वो लोग जो मूर्तियां बनाकर बेचते थे और पैसा कमाते थे, वो लोग जो है किससे क्रोधित हो गए? स्वामी दयानंद सरस्वती से, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि ये मूर्ति पूजा या जो लोग दिखावा करते हैं दिन भर, तो ऐसा करने के वो विरोधी थे। तो इन लोगों को गुस्सा आ गया कि भाई हम मूर्तियों को बेचते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी सबको मना करते हैं। तो हमेशा चाहते थे ऐसे लोग कि हम जो है इनकी एक जो कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा चाहते थे कि हम इनको हानि पहुंचाएं। दिन भर यही सोचते रहते थे कि किसी न किसी प्रकार हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हानि पहुंचाएं। तो बच्चों एक दिन क्या हुआ, एक दिन किसी पाखंडी पंडित ने, बच्चे लोग जो है पंडित होते हैं वो सभी पंडित जो है बुरे नहीं होते हैं और सभी पंडित अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो वास्तव में सही बातें कहते हैं, लेकिन कुछ पाखंडी होते हैं, दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, स्वयं दिन रात गलत काम करते हैं
और लोगों को शिक्षा देते हैं। तो ऐसे पाखंडी पंडित एक बार जो है क्या हुआ कि एक दिन किसी पाखंडी व्यक्ति ने क्या किया कि उनको वो अवसर मिल गया कि जो है इन्होंने क्या किया, स्वामी जी को हानि पहुंचाने का। उन्होंने स्वामी जी को पान में, जो पान था उस पान में विष मिला दिया। विष यानी बच्चों जहर। तो एक दिन किसी पाखंडी व्यक्ति को ऐसा अवसर मिल ही गया और उन्होंने जो है स्वामी जी को हानि पहुंचाने के लिए उनके पान में विष डाल दिया। विष यानी बच्चों जहर डाल दिया। और जो है स्वामी जी को इस बात का, तो स्वयं भगवान का रूप थे, तो उनको शीघ्र इस बात का पता चल गया। बच्चों ने बागी क्रिया करके जहर जो है तुरंत अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई कि जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। जो मूर्तियों को बेचते थे, पैसा कमाते थे, पाखंड करते थे, ऐसे लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती पसंद नहीं आए। तो उन्होंने हमेशा उन्हें हानि पहुंचाना चाहते थे बच्चों। तो एक बार जो है किसी पाखंडी पंडित को यह अवसर मिल गया और उन्होंने उसके पान में जहर मिला दिया। लेकिन स्वामी जी को इस बात का पता चल गया और उन्हें बागी क्रिया करके अपने शरीर से जहर को बाहर निकाल दिया। तो बच्चों फिर क्या हुआ कि ये सब कुछ जानते हुए स्वामी जी ने उस अपराधी को कुछ भी नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। तो यह घटना बच्चों अनूप शहर उत्तर प्रदेश की है। उस समय वहाँ पर सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार था। ये जो घटना हुई थी ना कि जहर दिया था, यह घटना अनूपगढ़ की है, अनूप शहर की है। उस समय वहाँ एक सैयद मोहम्मद नाम के एक तहसीलदार थे। वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बहुत इज्जत करते थे, उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। तो जब इनको ये घटना का पता चला कि एक पाखंडी पंडित ने उनको जो है पान में जहर दे दिया है, तो उनको बहुत क्रोध आया। वो तहसीलदार थे और उन्होंने क्या किया, जिसने वो घटना पाखंडी पंडित था उसको पकड़कर और जो स्वामी जी के पास ले आए। उन्होंने कहा मैं स्वामी जी के पास पकड़ कर ले जाऊंगा, तो स्वामी जी उनको जो है कुछ ना कुछ कहेंगे और मेरे नाम होएगा कि मैंने जो है उस पाखंडी को पकड़ लिया है, जहर जो देने वाले को। तो वो तहसीलदार जो थे मोहम्मद सैयद, वो जो है उसको लेकर किसके पास गए, स्वामी दयानंद सरस्वती के पास गए। उन्होंने कहा कि देखो इसने आपको जहर दिया है और जो है, तो तब जो है तहसीलदार ने जब ये कहा, लेकिन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने ये बात उनको अच्छी नहीं लगी कि अपराधी को पकड़ के ले आया। तब वो सोच में रह गए, मोहम्मद सैयद सोच में रह गए। जब वो अपराधी चला गया, उसे अपराधी को भेज दिया। स्वामी जी ने कहा आप जाओ। जब उन्होंने उससे पूछा तहसीलदार ने कि स्वामी जी मैं तो इसको पकड़ के आया हूँ अपराधी को, लेकिन आप गुस्सा ऐसे क्यों हो रहे हैं। तो तब उन्होंने कहा कि देखो ये मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं, मैं संसार को स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाना चाहता और जब मैं संसार को स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाता हूँ। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़े। वो कहते कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो ये अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है, लेकिन मैं अच्छा करता तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं। तो अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो हम अपनी श्रेष्ठता को क्यों छोड़े। श्रेष्ठता का मतलब होता है बच्चों महानता, यानी हम अपनी अच्छे कार्य को क्यों छोड़े। इससे उन्होंने कहा कि ये गलत है, इसको छोड़ दो। तब जो स्वामी जी की बात सुनकर जो तहसीलदार उनके आगे जो है उन्होंने सिर झुकाया और उनकी बात को मान ली और बंदी को छोड़ दिया। तो बात समझ में आ गई कि किस प्रकार जो है बुरे व्यक्ति ने जो है स्वामी जी को क्या दिया, पान में जहर दे दिया। लेकिन स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहा। जब तहसीलदार पकड़ के लेके आते अपराधी को, तभी उसे कुछ नहीं कहते हैं कि मुझे बुरी बात लगी तो मैं इसको नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि जो है अगर मैं जो है किसी को बंदी बनाने के हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ सभी स्वतंत्र रहें, खुश रहें, और जो है अगर ये अपनी जो बुराई नहीं छोड़ते, दुष्टता नहीं छोड़ते, तो हम अपनी अच्छाई अर्थात श्रेष्ठता क्यों छोड़े। तो ऐसे महान व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दूसरे व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने
कितने महान देशभक्त थे जिन्होंने अपने प्राणों का देश के खातिर अपने प्राणों का बलिदान करके और जो है अपना नाम अमर कर दिया हमारे भारत देश के लिए। तो बच्चों नेताजी, इनको नेताजी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेता नाम दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुण भरे हुए थे। ये जो नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के बच्चे गुण भरे हुए थे। साथ ही वो लोगों की सेवा भी करते थे, देशभक्ति थी उनमें और जो है साहस था, वीर थे वो, उसके साथ ही साथ वो लोगों की सेवा भी करते थे। तो बच्चों आपको पता है कि कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं। तो बुरे लोगों को अच्छे व्यक्ति पसंद नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि वो तो बुरा करते हैं, तो वो चाहते हैं कि जैसे हम बुरा कर रहे हैं और भी लोग बुरा करें। तो वो अच्छे लोगों से क्या करते हैं, चिढ़ते हैं और जो है उनकी अच्छाई पर शक करते हैं। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, जब सुभाष जी स्कूल में पढ़ते थे उस समय कटक शहर में, कौन से शहर में बच्चों, कटक शहर में क्या हुआ था, हैजा फैल गया। अभी हमारे यहाँ क्या फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है ना बच्चों। कितनी मुसीबतें सभी लोगों के साथ, कितने लोग मर रहे हैं, कितनी बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, आज 2 साल होने को आ रहे हैं लेकिन सभी लोग दुखी हैं और बीमारी पर जो है बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि लोग इतने ज़्यादा मर रहे हैं, है ना बच्चों। लेकिन हम सबको अपनी क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। ठीक है ना, हमें अपना ध्यान रखना है और जो है घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसी प्रकार जो है जैसे कोरोना फैला है उसी समय एक बार जो है जब जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो स्कूल में पढ़ रहे थे तब कटक शहर में हैजा फैल गया था। क्या फैल गया था बच्चों, हैजा। हजारों लोग मौत के मुंह में जा रहे थे, अर्थात हजारों लोग मर रहे थे, आए दिन मरते जा रहे थे। और जब सुभाष अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा कार्य में जुट गए। सुभाष जी ऐसे महान व्यक्ति थे कि जो है वीर होने के साथ साथ, देशभक्त होने के साथ साथ सेवा भाव भी करते थे। तो जब वो हैजा फैल गया तो उन्होंने अपने सभी लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ उन बीमार लोगों की सेवा में लग गए। बच्चों कुछ लोगों को किसी के द्वारा अच्छा किया गया कार्य, मैंने बताया ना कि अच्छा किया गया कार्य अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ लोगों ने क्या किया, इनके कार्य में जो टांग अड़ानी शुरू की। जो एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों को किसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी बुरे लगते थे। तो हैदर नाम के एक गुंडे ने, एक गुंडा जो बुरा व्यक्ति था बच्चों, हैदर नाम का एक बुरा व्यक्ति जो था, उनके सेवा कार्यों की आलोचना कर दी। उन्होंने कहा ये तो गलत काम कर रहा है, आप लोग देख रहे हो, लेकिन ये अच्छा आदमी नहीं है, यानी ये सुभाष चंद्र अच्छे व्यक्ति नहीं है। वो लोगों को भड़काते थे हैदर जी और कहते थे ये तो है बुरे व्यक्ति है, लेकिन वह हमेशा अपनी ईमानदारी से लोगों की सेवा करते थे। तो लेकिन इसी बीच हैदर के परिवार के कई सदस्यों को भी क्या हो गया, हैजा हो गया। बच्चों जब सुभाष चंद्र जब हैजा फैल गया था तो अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ लोगों की सेवा कार्य करते थे। लेकिन हैदर नाम के जो व्यक्ति थे ऐसे ही महान, वो उनको उनके कार्य अच्छे नहीं लगते थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है हैदर के पूरे परिवार को भी हैजा हो गया। हैदर के पूरे परिवार को भी क्या हो गया बच्चों, हैजा हो गया। वो सुभाष चंद्र का बुराई करते थे, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र जी ने अपने मित्रों के साथ उनके परिवार के सभी लोगों की सेवा की और जो उनके घर में चारों तरफ गंदगी थी वहाँ गंदगी साफ सफाई करवाई और खुद स्वयं सफाई की और इस प्रकार उनके परिवार के लोगों का सेवा करते हुए दवाई देते रहे। तो कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा था, लेकिन जो है किसने की उनकी सेवा, सुभाष चंद्र बोस ने। तो उनके साथियों ने हैदर के परिवार की खूब सेवा की। सभी ने मिलकर हैदर के घर और आसपास की सफाई की, क्योंकि बच्चों हैजा ये जो बीमारियां फैलती है वो गंदगी में फैलती है, तो इसलिए हमें अपने चारों ओर घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। यह देखकर हैदर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने देखा कि मैं तो इसको बुरा व्यक्ति कह रहा हूँ, सबको फैला रहा हूँ और इसके साथ इतना बुरा कर रहा हूँ, लेकिन आज जब मेरे परिवार को हैजा हो गया है और कोई मेरी मदद करने को, मेरा अपना भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, तब जिसकी बुराई करने वाले व्यक्ति की वो महान व्यक्ति जो है अब मेरे परिवार की सेवा कर रहा है। तो उनको बहुत शर्मिंदगी हुई, उन्हें बहुत जो शर्म आई कि मैं कैसा बुरा व्यक्ति हूँ कि अच्छे व्यक्ति की मैंने बुराई की है। तो इस प्रकार जो उन्होंने सुभाष जी से क्षमा मांगी और फूट फूट कर रोने लगे, अर्थात वो बहुत तेज़ी से रोने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बुराई की, आपको गलत कहा। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उन्होंने कहा कि आप जो ये
सुभाष जी को उन पर दया आई। उन्होंने कहा आप रो क्यों रहे हो, आपके परिवार के सभी लोग ठीक हो जाएंगे, आप जो रोइए मत, सब चुप हो जाइए, हम तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। यानी हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें तो चाहे आपका परिवार हो, सबका परिवार हमारा अपना परिवार होता है, तो इसलिए हम जो उनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप जो है रोइए मत, आप परेशान मत होइए, और आपका सारा परिवार जो है, सारे परिवार के लोग ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे महान व्यक्ति सुभाष चंद्र जी से, तो किसी के दुख में साथ देना ही मनुष्य का धर्म होता है। अगर कोई दुखी है तो अगर हमने उसका साथ दिया है, यही हमारा धर्म है। इस प्रकार अपनी सेवा भाव से नेताजी ने उस महान गुंडे को, जो महान गुंडा था, बुरा व्यक्ति था, उस महान बुरे व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। कैसे? अच्छाई से। अगर सुभाष चंद्र जी भी बुरा करते तो क्या वो व्यक्ति अच्छा बनता? नहीं, वो व्यक्ति बाद में अच्छा बना जब सुभाष जी ने उनके परिवार की सेवा की, उनके आसपास साफ सफाई करी, खुद अच्छाई करी। उसके बाद जो उस बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई फैली, उसको शर्म आई कि मैं बुरा, जो अच्छा व्यक्ति है उसको साथ में बुराई कर रहा हूँ, तब उन्होंने भी जो है माफ़ी मांगी और स्वयं भी अच्छे व्यक्ति हो गए। तो इस प्रकार जो है सेवा भाव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक दुष्ट व्यक्ति का हृदय परिवर्तित कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं तीसरा। पहला मैंने आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया, फिर मैंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया, अब लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों अच्छे से देखो कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार क्या हुए, बात कानपुर की है। कहाँ की है? बात कानपुर की है कि क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा था, और उन दिनों श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। उत्तर प्रदेश के क्या बने हुए थे? गृह मंत्री। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, कानपुर की बात है कि एक बार जब क्रिकेट का मैच हो रहा था, और उस समय हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो है वो वहाँ के गृह मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो एक बार वो मैच देखने के लिए गए, मैच हो रहा था, तो इसी बीच किसी बात को लेकर छात्रों और पुलिस में लड़ाई झगड़ा हो गया, कहासुनी हो गई छात्रों में और पुलिस में। कौन से छात्र में? जो मैच देखने के लिए आए थे और मैच खेल रहे थे क्रिकेट का, उनके बीच में और पुलिस के बीच में कहासुनी हो गई और झगड़ा हो गया। ठीक है, इस पर सभी छात्र भड़क गए। मामला बिगड़ता देख शास्त्री जी छात्रों को समझाने गए। शास्त्री जी कहाँ गए? छात्रों को समझाने गए, भाई तुम ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, शांत हो जाओ। सभी ने एक स्वर में मांग की कि जब तक लाल पगड़ी मैदान में रहेगी वे मैच नहीं होने देंगे। लाल पगड़ी अर्थात पुलिस वाले, यानी पुलिस वाले लाल पगड़ी पहनते थे तब। ठीक है, तो जब एक बार कानपुर में जो है शास्त्री जी गृह मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उस समय क्रिकेट देखने के लिए एक बार शास्त्री जी गए, तब वहाँ पर जो है पुलिस में और उन छात्रों में कहासुनी हो गई। झगड़ा बढ़ता हुआ देखकर जो है लाल बहादुर शास्त्री उनके पास गए और उन्हें कहा कि शांत हो, ये झगड़ा मत करो। तब उन छात्रों ने कहा कि जब तक इस मैदान में लाल पगड़ी होगी, लाल पगड़ी वाले होंगे, तो हम जो है ये मैच नहीं होने देंगे। बात समझ आई बच्चों? शास्त्री जी असमंजस में पड़ गए। पुलिस वालों को मना करें तो कैसे करें, क्योंकि पुलिस वाले तो बहुत जरूरी होते हैं। पुलिस वाले कितने महान, अभी देखो कितने पुलिस वाले जो हैं हमारी सेवा कर रहे हैं, जगह जगह धूप में रहकर हर जगह। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाला नहीं होगा तो ये दंगे फसाद कौन रोकेगा? आए दिन दंगे फसाद होते हैं, अगर हम पुलिस वालों को ही मना कर देंगे, हटा देंगे, तो ये दंगे फसाद कौन रोकेगा? तो इसमें वो आश्चर्य में पड़ गए, सोच विचार में पड़ गए कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तब उन्होंने अपने दिमाग से एक बात सुनाई। तो उन्होंने कहा कि तो शास्त्री जी ने तुरंत एक रास्ता उनके दिमाग में आया। तो उन्होंने क्या किया बच्चों? तो उन्होंने छात्रों से कहा आज तो आप मैच कर लीजिए, कल जो है आपको एक भी लाल पगड़ी दिखाई नहीं देगी। क्या कहा उनको कहा कि आज तो आप मैच जो है ख़त्म करो, आज तो मैच होने जाने दो, कल जो है आपको मैदान में एक भी लाल पगड़ी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब दोबारा बताती हूँ कि एक बार जो है कानपुर में जब लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे, तब एक बार वो क्रिकेट का मैच देखने गए। क्रिकेट मैच के दौरान जो है छात्रों में और पुलिस में जो है झगड़ा हो गया, कहासुनी हो गई। ज़्यादा झगड़ा बढ़ते देखकर गृह मंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी उन्हें समझाने गए। तब उन सभी छात्रों ने एक साथ कहा कि जब तक इस मैदान में लाल पगड़ी होगी हम ये मैच नहीं होने देंगे।
तब शास्त्री जी असमंजस में पड़ गए, सोच विचार में पड़ गए कि मैं करूं तो क्या करूं। लाल पगड़ी अर्थात पुलिस वालों को अगर मैं मना कर दूंगा तो ये दंगे फसाद कौन रोकेगा। तब उनके दिमाग में एक बात आई, उन्होंने विचार किया और उनसे कहा, छात्रों से कहा कि ठीक है, आज तो ये मैच होने दो, आज तो मैच पूरा होने दो, कल आपको मैदान में एक भी लाल पगड़ी दिखाई नहीं देगी, कल आपको मैदान में एक भी लाल पगड़ी दिखाई नहीं देगी बच्चों। तो जो है उसके बाद जो है मैच हो गया और जो है दूसरे दिन छात्रों ने देखा कि मैदान में फिर पुलिस वाले मौजूद थे। दूसरे दिन जो है छात्रों ने देखा कि मैदान में फिर पुलिस वाले हैं, तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने शास्त्री जी को घेर लिया। किसको घेरा? शास्त्री जी को। उन्होंने देखा कि आज फिर मैदान में जब पुलिस वाले हैं तो उनको बहुत तेज गुस्सा आया, क्रोधित हो गए और पारा आसमान पे, यानी बहुत गुस्सा हो गए। और जब वो किसके पास चले गए? हमारे शास्त्री जी के पास चले गए, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने कहा कि ये क्या है, आपने तो कहा था कि कोई भी लाल पगड़ी नहीं होगी। तो तब शास्त्री ने कहा, आप लोग यूँ ही नाराज हो रहे हैं, आप मुझे बता दो कि इस मैदान में एक भी लाल पगड़ी वाला है? आपको कहाँ दिखाई दे रहा है एक भी लाल पगड़ी वाला? आप मेरे पास लेके आओ। क्योंकि उस दिन उन्होंने क्या किया था, शास्त्री जी दिमाग से काम लिया। उन्होंने कहा लाल पगड़ी कोई बात नहीं, तो खाकी वर्दी पहनते थे। तो बात ये थी कि उस दिन पुलिस वाले खाकी पगड़ी में आए थे, लाल पगड़ी कोई नहीं पहन के आया, खाकी पगड़ी में आए थे। छात्र शास्त्री जी के इस सूझबूझ और जो है वाक पटुता से नृत्य हो गए। उन्होंने देखा, अरे अब हम क्या जवाब दें, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि पुलिस वालों को हटा, उन्होंने कहा था कि लाल पगड़ी नहीं रहेगी। तो शास्त्री जी ने क्या किया, दूसरे दिन किसी को भी लाल पगड़ी नहीं पहनाई, सब पुलिस वालों को खाकी पगड़ी पहना दी। तो उन्होंने छात्रों जब गुस्सा हुआ तो उन्होंने छात्रों से कहा, तुम मुझे एक भी लाल पगड़ी वाला दिखा दो, अगर लाल पगड़ी वाला तुम्हें दिखाई दे तो तुम मेरे पास ले आओ। तो वो सब छात्र हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, हमने ये नहीं कहा था कि लाल पगड़ी वाले पुलिस वाले नहीं होने चाहिए, हमने कहा था लाल पगड़ी। तो वो बोले ये तो खाकी वर्दी में। इस प्रकार जो है छात्र जो थे वो छात्र कुछ बोल नहीं पाए और जो चुप के चुप रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे महान शास्त्री जी हैं, उन्होंने ऐसी बात कही कि हम कोई जवाब नहीं देते। तो वो उसकी समझदारी पर, किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की समझदारी पर हैरान हो गए और चुप हो गए, बिल्कुल चुप हो गए कि कितने होशियार हैं, कितने समझदार हैं, कितनी बुद्धि है इनमें कि इन्होंने अपनी बुद्धि से जो है उन लोगों की लाल पगड़ी न पहनाकर खाकी वर्दी पहना दी, खाकी पगड़ी पहना दी। तो ऐसी सूझबूझ वाले से सभी छात्र चुप हो गए और वे इस बात को मानकर चले गए। तो बच्चों सचमुच हमारा व्यवहार, हमारी कुशलता से हम लोग कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता से कर सकते हैं, है ना। यानी जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन कार्य हो, लेकिन हम अपने व्यवहार से, अपनी अच्छाई से, है ना, अच्छे से अच्छे व्यक्ति, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बना सकते हैं और जो कठिन से कठिन बात को भी सरलता से कर सकते हैं। तो तथा बड़ी से बड़ी समस्या आसानी से सुलझती जाती है। तो सूझबूझ से काम लेने वाले व्यक्ति कभी असफल नहीं होते हैं, सूझबूझ वाले व्यक्ति कभी असफल नहीं होते। तो मैंने आज आपको तीनों के बारे में बताया। सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना करने स्वामी दयानंद सरस्वती का, कि किस प्रकार जो उस व्यक्ति ने जो है उस व्यक्ति को देखा कि जो अपराधी था, जिसने उनको जहर दिया था, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया और स्वतंत्र कर दिया। तो ऐसे महान स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि मैं तो लोगों को बंदी नहीं बनाना चाहता, मैं तो चाहता हूँ सब स्वतंत्र रहे। उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने कैसे मोहम्मद सैयद को है, जो एक गुंडा था, इतना बुरा व्यक्ति था, उसको भी जो है अपने बातों से जो है ऐसा बना दिया कि एक दिन वो भी जो है अच्छा व्यक्ति बन गया। उसकी बुराई जो थी, उस बुराई को जो है उसने दूर किया। उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री अपनी वाकपटुता से, अपने ऐसे बुद्धि से, है ना, उन्होंने कठिन से कठिन कार्य को भी आसान कर दिया, सरल कर दिया। तो ऐसे महान 3 व्यक्तियों के बारे में आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस जी और लाल बहादुर शास्त्री। सुभाष चंद्र बोस जी के आगे बच्चा हमेशा नेताजी लगता है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर जो एक्सप्लेन हो गया होगा, एक बार और आप इस बुक को अच्छे से समझना, चैप्टर को, है ना। इस बुक में से चैप्टर को रीड करना, पढ़ना और अच्छे से समझना, लेक्चर को सुनना। अगर नहीं आता है तो आप एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको कॉपी में क्या करना है, कॉपी में शब्दार्थ पूरे करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। ये क्वेश्चन आंसर जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी,
है ना। इसमें देखो पहला प्रश्न है क वाला कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है। प्रश्न दूसरा, जब सुभाष जी स्कूल में पढ़ते थे तब कटक शहर में कौन सी बीमारी फैली थी। जब सुभाष चंद्र जी स्कूल में पढ़ते थे तब कटक शहर में हैजे की बीमारी फैली थी। हैजे की बीमारी फैली थी। तीसरा है, जब शास्त्री जी क्रिकेट मैच देख रहे थे तब वे किस पद पर थे। जब शास्त्री जी क्रिकेट मैच देखने गए थे तब वह कौन से पद पर थे। जब शास्त्री जी क्रिकेट मैच देखने गए तब वो गृह मंत्री के पद पर थे। ठीक है बच्चों, किस पद पर थे। गृह मंत्री के पद पर थे। ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी तो आप जो है अच्छे से शब्दार्थ करोगे, चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे और क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे। ठीक है बच्चों, अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे बच्चे बनो और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। ओके बेटा, थैंक यू।